जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज हम भाग 2 गोपीनाथ जी भगवान श्रीनाथ जी का पूरा इतिहास आपको बताएंगे। वो कैसे मेवाड़ सिहाड़ गांव तक पूछे और महाराणा राज सिंह ने क्या वचन दिया और औरंगजेब ने उनका कितना पीछा किया। जो अपने इतिहास भूल जाते हैं, अपनी संस्कृति भूल जाते हैं, उससे मिट जाते हैं। अखंड भारत कहाँ तक था, हिंदू अपनी संस्कृति और इतिहास भूलते जा रहे हैं तो सिकुड़ते जा रहे हैं। ये आप सभी को याद रखने की बात है, बड़ा गंभीर विषय है, आप सभी को याद रखना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तो ये कहानी है भाग 2। तो श्रीनाथ जी सिहाड़ वृंदावन से सिहाड़ गांव कैसे पूछे, ये आपको कहानी में सुनाने जा रहा हूँ। तो लास्ट तक देखना और समझना और आगे शेयर करना, कमेंट करना कैसा क्या लगे। और भाग 3 बनाऊंगा, 4 बनाऊंगा, 5 बनाऊंगा। जो विग्रह है वृंदावन से अलग अलग, जैसे जयपुर गए, श्रीनाथ जी गए, गोविंद देव जी गए, तो उनका सबका इतिहास ये भाग 2 है। और उनके अलावा मैं आपको बताऊंगा, बनाऊंगा। तो आपको सब सुनना है, आगे तक शेयर करना है। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्रीनाथ जी, हर हर महादेव। एक ही चीज फरमान जारी किया था कि मंदिरों को तोड़ना है। मुगलों के निशाने पर मंदिर, धर्मनगरी में मुगलों का आतंक। साल था 1669। आतताई औरंगजेब की फौज सनातन के मंदिरों को मिट्टी में मिलाने पर आमादा थी। गोविंद देव जी के वृंदावन छोड़ने के कुछ महीने बाद अब बारी थी श्री गोवर्धन नाथ यानी श्रीनाथ जी की। मथुरा के जतिपुरा में प्रकट हुए श्रीनाथ जी की सेवा वल्लभ संप्रदाय के सेवायत करते हैं। सेवायतों को पता था आज नहीं तो कल मुगल फौज जतिपुरा पर भी हमला करेगी। उससे पहले ही गोवर्धन नाथ जी के सेवायत विग्रह को बचाने की योजना बनाने में जुट गए। सबकी नजरें एक साथ दामोदर जी पर गईं। वे चुपचाप सब सुन रहे थे। फिर बोले, ठाकुर जी को वृंदावन से निकालना होगा। ये काम आसान नहीं है, लेकिन ठाकुर जी साथ हैं तो डर कैसा। फैसला हो चुका था। ठाकुर जी को जतिपुरा से निकालने के लिए एक ग्वाले की मदद ली गई। 10 अक्टूबर 1669 शरद पूर्णिमा की रात। द्वापर में इसी रात महारास हुआ था और कलयुग में गोवर्धन नाथ व्रत छोड़ रहे थे। 10 अक्टूबर की वो तारीख थी जब प्रभु ने अपना प्रिय ब्रज क्षेत्र, अपना गोवर्धन पर्वत छोड़ा। एक रात कुछ आवाज सुनकर दामोदर जी सतर्क हो गए। बैलगाड़ी की रफ्तार तेज हो गई और फिर अचानक जयघोष सुनाई दिया। वे मुगल सिपाही नहीं, ग्वाले और किसान थे जो श्रीनाथ जी के दर्शन की लालसा लेकर आए थे। मंगला आरती हुई और काफिला आगरा की ओर चल दिया। विषम परिस्थितियों में प्रभु को आगरा में अन्नकूट रोगाया गया और प्रभु तकरीबन 16 दिनों तक आगरा में ही प्रभु ने निवास किया। लेकिन वहाँ ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं था, क्योंकि आगरा मुगलों का गढ़ था। वहाँ पर श्री नवनीत प्रिया जी भी वहाँ पर पधारे गोकुल से, और दोनों स्वरूप तब से साथ है, अद्यापि संग ही विराज रहे। आगरा से 8 महीने की यात्रा करके ठाकुर जी कोटा पहुँचे। सावन के 4 महीने प्रभु कोटा में विराजे। मौसम बदला तो श्रीनाथ जी किशनगढ़ होते हुए जोधपुर के नजदीक चापासनी पहुँचे। लेकिन तीनों लोगों के नाथ को स्थायी ठिकाना न मिला, क्योंकि कोई भी औरंगजेब का सामना। आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो के बाद बहुत लंबा इतिहास है, वो भी आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए जो मैं सुना रहा हूँ। थोड़ा समय, वीडियो जरा लंबा है, लेकिन भगवान श्रीनाथ जी का पूरा इतिहास है और कितने हिंदू मरे, कितने हमारे सनातनी भाई मरे, कैसे कहाँ तक पूछे। तो आइए शुरू करते हैं। महाराणा मेवाड़ के राज सिंह ने कहा था कि खून की आखिरी बूंद तक मैं लड़ूंगा और भगवान श्रीनाथ जी की रक्षा करूंगा। और औरंगजेब ने गोवर्धन मंदिर तोड़ा और राजस्थान में श्रीनाथ जी का धाम बना। उसकी पूरी कहानी 300 साल से ज्यादा मुगलिया इतिहास में बाबर के बाद औरंगजेब सबसे बड़ा क्रूर शासक रहा। बाबर ने भी राम मंदिर तोड़ा, उसका भी इतिहास का भी वीडियो है, वो भी आपको मेरे YouTube चैनल में मिल जाएगा, वो भी देखना चाहिए।
हिंदुस्तान के सैकड़ों छोटे छोटे बड़े बड़े मंदिर, जो प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर थे, चमत्कारिक मंदिर थे, उनको विध्वंस करने का क्रूर शासकों ने ये क्रूर मतलब अकृत्य निंदनीय जो कार्य किया था, उसमें भी भगवान श्रीनाथ जी को वहां से धाम छोड़ना पड़ा। ये भी उनकी लीला ही थी। लेकिन कितने मंदिर खंडित कर दिए गए, तो ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब प्रजा कोई मंदिर खंडित नहीं होता था। वृंदावन के लोग अपनी आंखें के सामने ठाकुर जी का जन्म स्थान और अपना घर उजड़ते हुए देखते थे, पर कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि सत्ता उस समय मुगलों की, आक्रांताओं की, लुटेरों की थी। तो कुछ ऐसे भक्त भी थे जो जी जान की बाजी लगाकर अपने भगवान का श्री विग्रह बचाने की पूरी कोशिश करते थे। तो श्रीनाथ जी को विग्रह बचाने में जुट गए थे। तो 2 साल 4 महीने 7 दिन का रोमांचक सफर भगवान श्रीनाथ जी का रहा। वृंदावन से सिहाड़ गांव देवपुर के पास श्रीनाथ जो नाथ द्वारा है, वहां पहुंचने में उनको लगे। उनका पूरा जो कहानी है बताने जा रहा हूँ, आपको सुनना चाहिए। जो श्रीनाथ जी के भक्त हैं, भगवान साक्षात परमात्मा है। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान ने कैसे मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की जगह सिहाड़ गांव में रहना चुना। तो रात का समय हरिनाम का कीर्तन चल रहा था। गुजरने वाले गोवर्धन के आसपास गांव में सन्नाटा था। हवा में खूब गोवर्धन नाथ जी कैसे से पहले श्रीनाथ जी, तो सेवायत पुजारी सुकुमार कायत दामोदर, उनका काका गोविंद, बालकृष्ण, वल्लभ महाराज गंभीर चर्चा कर रहे थे। वल्लभ महाराज ने कहा, कई विग्रह तो पहले ही निकल चुके, हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि गोविंद देव जी जा चुके थे, श्रीराम जी का नंबर था। तो काका गोविंद जी प्रसन्न थे, बुझी आवाज में बोला, मैं इतना आसान नहीं है दामोदर, हर मोड़ पर खतरा है, और मुगल फौज बनने लगी तो गड़बड़ सब गड़बड़ हो जाएगा। बालकृष्ण जैसे का कुछ लोग पकड़े गए हैं, उनके साथ क्या हुआ सब जानते हैं, कहीं हम भी कहानी बंद करने रह जाएगी। चर्चाओं की शिकायत, दामोदर चुप थे, सभी की नजरें एक साथ उनकी तरफ मुड़ी, और जैसे ही पूछना चाह रहे थे कि आपकी क्या राय है, तो दामोदर जी सांस छोड़ते हुए कहा, ठाकुर जी सुरक्षित रहे, इसके लिए विस्थापन सही, मुश्किल तो आएगी, लेकिन गोवर्धन नाथ जी हमारे साथ हैं, तो डर कैसा। बालकृष्ण ने पूछा, प्रभु बैलगाड़ी से जाएंगे क्या, मैं प्रबंध करूं। काका गोविंद ने सुझाव दिया, मंदिर के पड़ोस के पास वाले ग्वाले के पास बैल है, हमें उनकी बैलगाड़ी भागनी चाहिए। बालकृष्ण और वल्लभ रात के सन्नाटे में वाले घर पहुंच गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी, उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। दोनों ने पूरी योजना बनाई और ग्वाले को आखिरी अपनी कहानी बताई। आखिर वल्लभ ने कहा, भैया मैंने चुगो, इसकी कानों कान खबर तक खबर नहीं होनी चाहिए। ग्वाले की आंखों में आंसू थे, वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज लंका तक पुल बनने के लिए कोई गिलेरी अपने हिस्से के पत्थर जोड़े थे, आज गोवर्धन नाथ जी लीला कर रहे, मेरा बस रहे तो खुद बैलगाड़ी से कर गोवर्धन नाथ जी की सेवा करूं और यहाँ से ले चलूं। खैर मैं नहीं, मेरे बेली से ही काम करेंगे। तो ग्वाले की बात सुनकर बालकृष्ण वल्लभ ने एक नई ताकत भर गई, और उसने पूरी बात जाकर दामोदर जी को बताई, और अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, बैलगाड़ी तैयार करो। तो गोविंद देव जी गोवर्धन से निकलना। 10 अक्टूबर 1969 शरद पूर्णिमा, लेकिन चंद्रमा की किरणें उदास मालूम हो रही थी। द्वापर में ये रात राधा कृष्ण के महाराज के साक्षी थी, लेकिन वही रात आज कलयुग में गोवर्धन नाथ जी को विस्थापन देख रही थी। दामोदर जी, काका गोविंद जी, बालकृष्ण वल्लभ मंदिर पहुंचे। गोवर्धन पर्वत पर उजाला बिखरा हुआ था, लेकिन इन सबके मन उदासी अंदर था। शयन आरती भोग लगाया गया था। दामोदर जी मन ही मन प्रार्थना की, आपका ब्रज मंजर होगा, हो सकता प्रभु घंटे घड़ियाल शांत है, भले हर जगह नजर गड़ाए बैठे, कोई नहीं जानता प्रभु कब क्या हो जाए। आपकी आज्ञा से हम आपके साथ विग्रह को यहाँ से निकालना चाहते हैं, ताकि आज तक ज्योति में से जलती रहे, हमें विश्वास आप हमारे साथ है। ठंडी और असलाई रात में पेड़ों के पत्तियों को पीली होकर गिर रही थी, ऐसा लगता था मानो ब्रज की सांसें टूट रही है। उदास चांदनी में गोवर्धन नाथ जी बैलगाड़ी पर 2 केसरिया ध्वज फहरा रहे थे, उसके पीछे दूसरी बैलगाड़ी स्वायत्त और कुछ अन्य भक्त बैठे थे। अब आंखों में आंसू, मन में एक ही धुन, जय गोवर्धन नाथ जी, जय गोवर्धन नाथ जी। बैलगाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी, ब्रज की गलियां पीछे छूट रही थी, मानो यशोदा भैया टेढ़ लगारी जल्दी लौटा वाला, लेकिन बैलगाड़ी उस रास्ते चल पड़ी जिनकी मंजिल तय नहीं थी। आगरा पूछने का संघर्ष, सुनसान जंगलों में बीच बैलगाड़ी चली जा रही थी, किसी को पता नहीं था प्रभु कहाँ विराजेंगे। रास्ते में तमाम रुकावटें आई, लेकिन गोवर्धन नाथ जी की भोग रास नहीं रुका। सेवायतों को सिर्फ रात में आराम मिलता था। जंगलों वीरान रास्तों गुजरते गोवर्धन नाथ जी मुगल जासूस की आंखों से दूर थे, फिर भी अनहोनी का डर हमेशा बना रहता था। दामोदर जी हमेशा बेचैन रहते थे, रात में भी चैन नहीं मिलता, बस गोवर्धन नाथ जी की बैलगाड़ी के पास बैठकर गोविंद जी जाप करते रहते थे। ऐसी एक ध्यान, रात में ध्यान लगाए बैठते भी, कोई आठ पहले धीमी फिर एकदम साफ, कुछ लोग उसकी तरफ चला रहे थे, हर बीते पल आवाज तेज हो रही थी। दामोदर जी हमेशा वैसे रहते, रात में भी कोई भी चैन नहीं मिलता था, बस गोवर्धन नाथ जी की बैलगाड़ी के पास बैठकर गोविंद जाप करते थे। तो दामोदर जी आसपास नजरें घुमाई, दूर खेतों में हमेशा झिलमिलाहट दिख रही थी, उसकी हड़बड़ देखकर जगाया, सबको एक ही आवाज में उठ बैठे, जैसे सैनिक नींद में जगकर तुरंत तैयार बैठे रहते हैं। काका गोविंद ने कहा, क्या हुआ दामोदर? तो दामोदर जी बोले, आपको लगता नहीं अनर्थ होने वाला है, आपको आवाज सुनाई दे रही, जल्दी निकलना होगा यहाँ से। दामोदर जी पूरी बात करते उससे बैलगाड़ी चल पड़ी।
बालकृष्ण तेजी से गाड़ी हाँक रहे थे, सबके माथे पर पसीना था, जासूस की तरह आगे गड़ाए, आवाज लगातार तेज हो रही थी। वल्लभ ने हड़बड़ वाला उछाला बजा तो उनको भनक लग चुकी है। भीड़ अभी पीछा कर रही थी। कुछ देर बाद भीड़ से आवाज आई, रोको गाड़ी रोको। बालकृष्ण को और जोर से रेलगाड़ी हाँकने लगे। दौड़ने की आवाज भी तेज हुई। तभी एक स्वर उधर उठा, प्रभु गोवर्धननाथ की जय, जय प्रभु गोवर्धननाथ की जय। काका गोविंद ने चौकर का, ये मुगल सैनिक नहीं हो सकते, उनकी जुबान पर कभी भी ठाकुर जी का नाम नहीं आ सकता। दामोदर जी बोले, शायद ये आसपास के ग्वाले और किसान हैं। मुगल सैनिकों के आसपास घोड़े भी होते हैं, और होते तो मैं पकड़ लिया होता। ये लोग भागते हुए आ रहे हैं। बैलगाड़ी रुक गई। दामोदर जी उनकी भाषा ही निकली। गांव वालों को पता लग गया था गोवर्धननाथ जी गांव में गुजर रहे थे। गांव वाले बैलगाड़ी के नजदीक आए। सबकी सांसें फूल रही थी, लेकिन गोवर्धननाथ जी के दर्शन के सबकी थकान उतर गई। लोग खुशी से फूल लेने संवार रहे थे। गांव के गुजर बोला, महाराज आपसे निवेदन है, हमारी इच्छा कि आज मंगला आरती हमारे गांव में हो। दामोदर जी मना नहीं कर सके। मंगला आरती हुई। पहली बार नवनीत प्रिया जी यानी लड्डू गोपाल जी का विग्रह भी गोवर्धननाथ जी के साथ रखा गया। इनके बाद ठाकुर जी को भोग चढ़ा। बैलगाड़ी और आगे बढ़ गई। सब विषम परिस्थिति में आगे बढ़ती रही और गोवर्धननाथ जी आगरा पूछे। दीपावली के आसपास गांव के लोगों को पता चला जिसके घर में जो ठाकुर जी के ले लाया, प्रभु को भोग चढ़ा। सभी खुश थे, लेकिन दामोदर जी प्रशांत थे। मन में एक विश्वास था, आगरा मुगलों की छावनी जैसा यहाँ प्रभु सुरक्षित नहीं है, उनको आगे चलना चाहिए। उन्होंने बालकृष्ण ने कहा, कल मंगला आरती के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे, आगरा सुरक्षित नहीं है। आगरा में 16 दिन रुकने के बाद गोवर्धननाथ जी काफिला फिर किसी अनजान मंजिल पर चल पड़ा। रास्ता मुश्किल था, लेकिन सेवायतों को सब सरल लगता था। ठंडोरती रातें, घना कोहरा, सुनसान जंगलों के बीच गोवर्धननाथ जी की बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी। कभी किसी 2-4 दिन, कभी किसी पहाड़ी तले में हफ्ता सवा दिन रुकते। खाने पीने का सामान इकट्ठा करके सभी चल पड़ते। 8 महीने का सफर में कोटा पूछे। आगरा से 8 दिन का सफर लगा तो कोटा पूछे। सर्दियां बीत गई, बसंत आया। हवाएं में सरसों के फूल की महक थी। जंगलों में घास से बिखरे हुए फूल लगते थे, मानो गोवर्धननाथ जी के आने की खबर सुनकर बदली हुई रात से फूल बिछा गई। जल्दी के बदलने का मौसम भी साफ हो गया। गर्मियां शुरू हुई। जेठ वैसाखी तपती दोपहरी। श्री कृष्ण भक्तों का रास्ता न रोक पाए। 8 महीने का सफर कर गोवर्धननाथ जी रास्ते में कोटा पूछे। बूंदी के नरेश अनिरुद्ध सिंह जी को जिनकी सूचना मिली, खबर सुनते ही उनकी आंखें चमक उठी। नगर में उन्नति कराई, गोवर्धननाथ जी की कोटा पधारे। कल महाराजा दर्शन करने आएंगे, नगरवासी भी चल सकते हैं। दिन चढ़ने तक अनिरुद्ध सिंह जी और नगरवासी कोटा पहुंच गए। सभी भाव गौर थे। भगवान ब्रज की धरती से खुद दर्शन देने आए थे। और अनिरुद्ध सिंह जी ने हालचाल सेवायतों को पूछने के बाद, महाराज कितने दिन का निवास करें, सब चुप थे। बालकृष्ण ने कहा, जब तक ठाकुर जी का मन लगा यार। राजा जी ने दामोदर जी से कहा, महाराज सावन शुरू होने वाला है, ऐसे में यात्रा ठीक नहीं, बरसात के 4 मिनट होगा। ठाकुर जी को यही विराज नहीं। ठाकुर जी यही चतुर्मास करें, हम तो सेवक है, जो बन पड़ेगा प्रभु की सेवा करेंगे। दामोदर जी को राजा का प्रस्ताव ठीक लगा। हाड़ौती राजपूतों का इलाका था, वहाँ मुगलों का खतरा भी कम था। तय हो गया भगवान कुछ महीने रहेंगे, मतलब 4 महीने भगवान कोटा के आसपास ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ राजपूतों का दबदबा था। हमेशा राजपूतों ने धर्म की और देवताओं की रक्षा की है, जो आज कुछ अलग बदल चुका है। मौसम बदलते ही यात्रा फिर शुरू हुई। सर्दी आ चुकी थी। कनकनी धूप में सफर करते। बर्फीली रातों में खुला आसमान रहे, सूर्य देवता का निकलने का इंतजार करता। अलाव जलाकर सब आसपास लेट जाते। नींद न आती। सुबह टिटोने से पैर जम जाते, लेकिन भाव में कोई कमी नहीं थी। ध्येय वैसा ही अडिग, प्रभु के लिए सुशी जगह छोड़ डाला। 4 महीने कोटा में रहे। उसके बाद महाराणा का वचन चरण चौकी कहा जाता। आज भी कोटा में एक मंदिर बना जहाँ पे चरण चौकी बना जाता। श्रीनाथ जी वहाँ रुके थे, उसको चरण चौकी बोला जाता है। 2 महीने चलने के बाद प्रभु अजमेर के पास किशनगढ़ पहुंचे। वहां के राजा मानसिंह ने खूब अवगत की। आसपास के इलाकों में राजपूत राजाओं का शासन था, फिर भी औरंगजेब का डर बना हुआ था। 3 महीने वहां रुकने के बाद सभी गोवर्धननाथ जी को लेकर मारवाड़ की ओर चल पड़े। राजा जसवंत सिंह की तरफ। राजस्थान की खूब गर्मी में खून पसीना बनकर सभी नदी नाले तालाब सूखे पड़े थे। आसमान से आग बरसती। ऐसे सभी सेवक ठाकुर जी सेवा में लगे थे। चावल ढोलाकर प्रभु की गर्मी से बचाने की कोशिश करते। बरसात शुरू होने से पहले गोवर्धननाथ जी जोधपुर के करीब चापांसरी गाँव पूछे, जहाँ वहाँ पे चरण चौकी। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी उस वक्त अपने ननिहाल में थे। ब्रज छोड़ने के 2 साल बाद ही ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ श्रीनाथ जी सुरक्षित हो। एक दिन सभी सेवायत बातचीत कर रहे थे। बालकृष्ण ने कहा, हम किशनगढ़ में क्यों नहीं रुके? वल्लभ ने कहा, वहाँ राजा मानसिंह मुगलों के साथ है, लेकिन वो सनातन भक्त है, लेकिन मुगलों से उनकी संधि है। मुगल आते जाते रहते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपन को यहाँ नहीं रुकना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कितने मतलब विपदा पड़ी भक्तों में, और जब तक श्रीनाथ जी अभी रास्ते में चल रहे हैं। काका ने गोविंद तुरंत काटे। मानसिंह की पहचान पहले सनातन से है, लेकिन क्या करे। वल्लभ ने निराशा होकर कहा, ठाकुर जी 7 साल के बालक है, कब तक हम बालक को इधर लेकर भटकते रहेंगे। एक अन्य सेवा तो बोला, महाराज जसवंत सिंह जोधपुर में नहीं है, ठाकुर जी को ज्यादा दिन यहाँ रखना ठीक नहीं। उन्होंने ननिहाल में थे, तो जोधपुर में भी वहाँ रखना ठीक नहीं था। दामोदर जी ने गंभीर आवाज में कहा, अब सिर्फ मेवाड़ के महाराजा राज सिंह जी से ही उम्मीद की जा सकती है। फिर काका ने गोविंद जी को देखकर कहा, काका आपको जाकर महाराणा राज सिंह से बात करिए। उस समय महाराणा राज सिंह मेवाड़ के उदयपुर के महाराजा थे, महाराणा थे। आप गोवर्धननाथ जी को लेकर उदयपुर आइए, मैं वचन देता हूँ जब तक
पूछे तो उन्होंने वचन दिया। तो महाराणा मेवाड़ राज सिंह ने वचन दिया कि जब तक मेरी सांस में सांस है, जब तक मेरे 1 लाख सैनिक मेरे साथ है, मैं मनुष्यों को भगवान को छूने तक नहीं दूंगा। ये शुरू से मेवाड़ में रहा, जो डर डरा के धर्म को ताही राखे करता। तो गाँव गोवर्धन जी लेकर उदयपुर आ जाइए, ये मेरा वचन देता हूँ, और मनुष्यों को ठाकुर जी हाथ में लगावाएंगे। तो काका गोविंद जी का चापासनी तो महाराणा की कई बात सभी को बताई। लिखायात दामोदर पहली बार निश्चित कर थे। विक्रम संवत 1728 कार्तिक पूर्णिमा को श्रीनाथ जी चापासनी से मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की ओर लौट गए। पहाड़ी इलाके को पार करते गोवर्धन जी मेवाड़ के सीमा गाड़ेराव जो अब पाली में है, जो पहले बॉर्डर था मेवाड़ मारवाड़ का, ठाकुर जी पहली बार वहाँ पधार रहे थे। और खबर लगकर रावल गोपीनाथ जी जरिए महाराणा राज सिंह से पूछी, महाराणा खुशी से भर गए। उन्होंने पूर्ण से आशीर्वाद दे दिया। सभी नागरिक गोवर्धन जी का स्वागत में शामिल हो गए। 20,000 धनुषधारी वीर लड़ाके, 20,000 धनुषधारी वीर लड़ाके, 5,000 घुड़सवार, 1,000 ऊंट और हाथी प्रभु के गाड़ी में गाड़ेराव भेजे जाएंगे। पूरे शहर में हलचल मच गई। ढोल नगाड़े तुरई की आवाज गूंज उठी। सभी के चेहरे सदा उत्साह से पक रहे। हर गली, हर छत, हर रास्ता प्रभु के स्वागत में सजाया जा रहा था। महाराणा भाई के भाई हरि सिंह के बेटे जय सिंह, भीम सिंह, महाराणा अमर सिंह के बेटे रणनाथ भाव सिंह गाड़ेराव पूछे और भगवान गोवर्धन नाथ जी का बहुत भयंकर स्वागत किया और प्रार्थना की। तिलकायत दामोदर काका से, गोविंद से, बालकृष्ण वल्लभ चौड़ डोला थे। लोग बैलगाड़ी के भीतर जाकर प्रभु का दर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। ठाकुर जी झलक पाने के लिए सब आतुर थे। बैलगाड़ी धीरे धीरे महाराणा के सामने पूछी। महाराणा ने गोवर्धन नाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत किया। ठाकुर जी को 51 तोपों की सलामी उस जमाने में दी गई और महाराणा ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं भगवान गोपीनाथ जी को यानी श्रीनाथ जी को चरण मतलब भेंट से भेंट किया। और वहीं गुजारने के बाद सभी राजा उदयपुर की ओर चल पड़े। सिवाड़ गांव बना नाथ द्वारा। तो सिहाड़ गांव कैसे बना नाथ द्वारा? तो सिवाड़ गांव में भगवान रुके थे, ये मैं आपको बता रहा था। तो महाराणा राज सिंह और अन्य लोग आगे चले गए। गोवर्धन नाथ जी उनके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन गांव के भक्तों को निहाल करते हुए बढ़ रहे थे। गोवर्धन नाथ जी राजसमंद के आगे सिहाड़ गांव पहुंचे और वहां गांव वालों ने उसका बहुत भक्तिभाव से स्वागत किया। अगले दिन मंगला आरती के बाद बैलगाड़ी आगे चल बढ़ी। कुछ ही दूर चलते हुए बैलगाड़ी का पहिया जमीन में गिर गया, जैसे कर्ण का दशा था युद्ध के समय। तो काफी कोशिश के बावजूद भी वो पहिया जमीन से हिला, टस से मछली में बाहर भी नहीं निकला। तो खूब कोशिश की, लेकिन बालकृष्ण ने हैरानी से कहा, 2 साल की यात्रा कोई संकट नहीं आया, इतना भयंकर संकट कैसे आ गया और क्यों ये गाड़ी का पहिया बाहर क्यों नहीं निकल रहा, निकलने का नाम नहीं ले रहा? तो दामोदर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठाकुर जी की लीला है, शायद उनको अपनी हरेली की जगह चुन ली है। पूरे गांव में बात फैल गई कि ठाकुर जी हारेंगे तो उदयपुर नहीं जाएंगे। पूरे गांव खुशी से नाच उठा। शुभ ग्रह नक्षत्र और छोटा सा मुहूर्त देखकर एक छोटा सा मंदिर बन गया। गोवर्धन नाथ जी विराजमान हुए। दिन था फाल्गुन कृष्ण पक्ष। श्रीनाथ जी जो नाथ द्वारा में विराजमान हुए उसकी तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी, विक्रम संवत 1728, 20 फरवरी 1672। सन 20 फरवरी 1672, 2 साल 4 महीने 7 दिन के बाद खुद गोवर्धन नाथ जी ने सिहाड़ गांव में रहना चुना था। महाराणा राज सिंह को खबर भेजी गई, उनको अपनी हरी इच्छा के सामने सिर झुका दिया। मेवाड़ ने महाराणा ने पूरे मेवाड़ में उत्सव मनाने का आदेश दिया। रियासत के सभी लोग खुश थे। उदयपुर में भी उत्सव था, लेकिन मन के किसी कोने में एक उदासी भी थी। गोवर्धन नाथ जी उदयपुर नहीं आए। लोग महीनों से ठाकुर जी का इंतजार कर रहे थे, और लेकिन निर्मोही ने फिर एक बार सभी को इंतजार से छोड़ दिया। ये भगवान की अपनी लीला थी और भगवान श्रीनाथ जी सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी के नाम से चले गए। तो श्रीनाथ जी का पूरा विग्रह एक साथ प्रकट नहीं हुआ था। श्रीनाथ जी का विग्रह था तो वो एक साथ प्रकट नहीं हुआ था। तो कुछ सालों का अंतराल में कई पहले बार बाई भुजा आई, फिर उसमें चेहरा, फिर आखिरी का पूरा विग्रह प्रकट हुआ था। बाई भुजा विक्रम संवत 1466 नाग पंचमी के ब्रजवासी गोवर्धन पर श्रीनाथ जी की उड़ती हुई बाई भुजा को देखा और जमीन से निकलती हुई दिखी। और चेहरा विक्रम संवत 1535 आन्योर गांव के ब्राह्मण संधु पांडे ने देखा। उनकी गाय गोवर्धन पर एक जगह अपना दूध गिराती थी, वहां श्रीनाथ जी ने उनके चेहरे के दर्शन किए थे। पूरा विग्रह 1500 विक्रम संवत 1549 वल्लभाचार्य के सामने श्रीनाथ जी पूरे प्रकट हुए थे। गोपीनाथ जी कैसे बने श्रीनाथ जी? गोपाल जी। तो जिस दिन वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी को पहली बार श्रृंगार किया, उस दिन उसका नाम गोपाल जी रखा गया था। श्रीनाथ जी बाद में विठल नाथ जी ने उन्हें गोवर्धन नाथ जी का नाम दिया, क्योंकि गोवर्धन नाथ से ये प्रकट हुए थे, गोवर्धन पर्वत से ये प्रकट हुए थे, तो उनको नाम गोवर्धन नाथ था।
और फिर गोकुलनाथ के स्वामी ने उनको भगवान गोकुलनाथ के गोस्वामी के समय भगवान को श्रीनाथ जी के लाए सोने का रथ। आज भी संध्या आरती के बाद सोने का रथ सजाकर श्रीनाथ जी गोवर्धन में आने का निमंत्रण दिया जाता है। न संप्रदाय और भक्त मानते हैं कि श्रीनाथ जी रात द्वार से आखिरी विश्राम करते हैं। तो ये मैंने श्रीनाथ जी की आपको पूरी कहानी बताई कि भगवान गोवर्धन नाथ जी कैसे गोपाल नाथ जी बने, गोपाल नाथ जी कैसे श्रीनाथ जी बने, कहाँ से कहाँ पहुंचे और कैसे श्रीनाथ जी वहाँ आकर सियाड़ गांव में श्रीनाथ द्वारा में अपने आप को स्थापित किया और वो अपना जगह चुनी। तो ये कुलयुग के नाथ और कितनी विषमता के साथ सनातनियों को कितनी कष्टता के साथ अपने ही देश में अपने भगवान को कितनी मुश्किल से वहां ले जाकर रही। तो भगवान की लीला थी, लेकिन आज भी वो समय का दौर है। अखंड भारत था लेकिन आज कितने टुकड़े हो गए। हिंदू हमेशा याद रखना, जो अपने इतिहास और संस्कृति भूल जाता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता, वो शम मिट जाता है। उसका इतिहास, उसका देश, उसका काल, उसकी संस्कृति मिट जाती है। तो अपना इतिहास अपने बच्चों को दिखाइए, अपनी संस्कृति अपने बच्चों को सिखाइए। अगर सनातन को जिंदा रखना है तो हर बच्चे को, हर आदमी को अपने सनातन और इतिहास को याद रखने के लिए कहना चाहिए। जय श्री नाथ, हर हर महादेव, भारत माता की।